सोनभद्र पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पे चलाए जा रहे जनपद के अवैध कारोबारियों के खिलाफ अभियान के तहत शक्तिनगर पुलिस द्वारा 10 कबाड़ चोरों को चोरी के माल के साथ बरामद कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। वहीं सूत्रों की माने तो यह कबाड़ चोर मोरवा थाना अंतर्गत खनाना वेरिया के पास से एक कबाड़ माफिया के संरक्षण में सारा कारोबार चल रहा था, लेकिन गलती से एनसीएल के खदान के रास्ते जहां इनका एनसीएल के अधिकारियों से साठगांठ नहीं था, दूसरी परियोजनाओं से घुसने के कारण रास्ता भटक जाने के कारण यह खड़िया खदान की तरफ से वापस आने लगे, तभी शक्तिनगर पुलिस ने धर दबोचा। सूत्रों की माने तो मोरवा टीआई के संरक्षण में खेल बड़े पैमाने पर कोयला कबाड़ा का सिंडिकेट मध्य प्रदेश से खोला जा रहा था। खबर को विस्तार से बताएंगे सिंगरौली मोरवा थाना अंतर्गत में कौन कौन से कारोबार का खेल खेला जा रहा है। बने रहिए खबरों में विस्तार से। चेंबर ऑफ कॉमर्स के रोहतास जिला अध्यक्ष सचिदानंद प्रसाद ने चेंबर ऑफ कॉमर्स के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि चेंबर ऑफ कॉमर्स व्यापारियों के लिए किस तरीके से काम कर रहा है। सचिदानंद प्रसाद ने बताया कि चेंबर ऑफ कॉमर्स व्यापारियों को हो रही परेशानियों से लेकर हमेशा सरकार से मांग करती रहती है और उनकी समस्याओं को निदान करवाता है। सचिदानंद को सर ने बताया कि वह बहुत ज़्यादा रोहतास जिले के हर प्रखंड में चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रखंड अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी ताकि संगठन को मजबूती मिले। भाई आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रोहतास जिला अध्यक्ष सचिदानंद प्रसाद ने। मेरा नाम है सचिदानंद प्रसाद, रोहतास जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मैं अध्यक्ष हूँ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरे जिले में किस तरीके से कार्य करता है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरे ज़िले में व्यवसायियों के जो भी समस्या होती है, चाहे वो आयकर की समस्या हो, जीएसटी की समस्या हो, पुलिस की समस्या हो, किसी तरह का भी व्यवसायी को समस्या होता है तो उस समस्या का समाधान कराने का प्रयास करता है और समस्या को समाधान कराने के बाद ही उस समस्या से हटता है। जब तक समस्या का समाधान नहीं होता है तब तक उसके पीछे लगा रहता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लोग कैसे जुड़ सकते हैं? चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लोग उसका सदस्य बन के जुड़ सकते हैं। उसकी सदस्यता शुल्क जो सालाना है वो दें और उसके बाद वो निश्चिंत हो जाएं। उन्हें जो भी समस्या आती है उसका आवेदन दें। आवेदन देने के बाद हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं और हम लोग की कार्रवाई की हर जगह सुनी जाती है, चाहे वो जीएसटी काउंसिल हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या नगर परिषद हो या पुलिस प्रशासन हो, सब डिवीजन हो। लेकिन व्यवसायी जब तक एकजुट हो करके नहीं लड़ाई लड़ेंगे किसी बैनर के नीचे, तब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। दूसरा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में किसी भी पॉलिटिकल आदमी को हम लोग नहीं जोड़ते हैं, हम लोग राजनीति से अलग हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिर्फ व्यवसायियों का संस्था है और वो जो भी पार्टी की सरकार रहेगी, जो लोग काम करेगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसी के साथ मिलकर वो काम करवाता है। इसलिए किसी पार्टी विशेष का चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं है। डेहरी में डालमिया नगर फैक्ट्री एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं रोहतास जिला के, क्या कहना चाहेंगे? डालमिया नगर में बहुत बड़ा मुद्दा सही में है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि रेल का कारखाना लगने वाला था लेकिन उसको पेंडिंग में डाल दिया गया। पिछले दिनों हमने प्रभात खबर में एक बयान दिया था कि आईटी हब जो बनाने की बात कर रहे थे रवि किशन जी चुनाव में, तो डालमिया नगर में जनरल ऑफिस है, उसमें आईटी हब बन सकता है। तो अगर यहाँ के लोग साथ दें तो हम लोग मिलजुल कर आईटी हब के लिए वहाँ प्रयास कर सकते हैं। जनरल ऑफिस पर्याप्त जगह है और उसमें आईटी कंपनी खुल सकती है। अगर आईटी कंपनी खुल जाती है तो डेहरी का विकास करने में समय नहीं लगेगा। बंगलोर के तर्ज पर, हैदराबाद के तर्ज पर, पुणे के तर्ज पर ये रोहतास जिले में डेवलपमेंट इसका तुरंत हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आईटी मिनिस्टर से मिलना होगा। चुनाव में किए गए घोषणा, उन्होंने बोला था कि बिहार को हम आईटी हब बनाएंगे। आईटी हब कहाँ बन रहा है? पटना में बन रहा है। जन अधिकार पार्टी के डेहरी विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी समीर कुमार ने डेहरी विधानसभा समस्या को लेकर
बिहार सरकार और स्थानीय विधायक पर जमकर बरसे। समीर कुमार ने कहा कि डेहरी की हालत बस से बदतर हो गई है। वहीं समीर कुमार ने कहा कि डेहरी की प्राचीन धूप घड़ी चोरी होने के बाद प्रशासन के द्वारा बरामद कर लिया गया था, लेकिन अभी तक उस घड़ी को वहां लगाया नहीं गया। समीर कुमार ने कहा कि मैं लगातार डेहरी विधानसभा के सभी सरकारी विद्यालयों में भ्रमण कर रहा हूं और सरकारी स्कूल की क्या हालत है उसका जायजा ले रहा हूं। समीर कुमार ने कहा कि यहाँ पार्टी और जाति के नाम पर मतदाताओं को ठगा जाता है। चुनाव के समय तो बड़े बड़े वादे करके नेता लोग बहुत तो ले लेते हैं, पर जब काम करने की बारी आती है तो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। समीर कुमार ने कहा कि डेहरी में लगातार जाम की समस्याओं से लोगों को जी रहे हैं, लेकिन इनका कोई निराकरण नहीं निकल रहा है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा समीर कुमार ने। डेहरी में प्राचीन धूप घड़ी की चोरी हुई थी, उसके बाद उसकी बरामदगी हुई, लेकिन अभी तक धूप घड़ी लगा नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासन की उदासीनता और यूँ कहें तो डेहरी शहर की जनता की उदासीनता कही जाएगी। इसका मूल कारण डेहरी विधानसभा क्षेत्र की जनता की उदासीनता ही हो, क्योंकि जिस शहर के लोग किसी भी मुद्दों पे बात करने के लिए तैयार ना हो, किसी भी मुद्दों पे एकत्रित होने के लिए तैयार ना हो, उस शहर में इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ पुलिस प्रशासन का, जिसने बड़ी मुस्तैदी से पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम गठित करके धूप घड़ी को बरामद किया और पूरी तरह से जो पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ था धूप घड़ी की चोरी का प्रकरण, उस पर जब धूप घड़ी बरामद हुई, उसका ब्लेड बरामद हुआ तो काफ़ी प्रशंसा हुई प्रशासन की क्षेत्र में। और हमें उम्मीद था कि जितनी जल्दी धूप घड़ी का ब्लेड बरामद हुआ है उतने ही जल्दी वो धूप घड़ी का ब्लेड वहाँ स्थापित भी हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि विगत 6 महीना से अधिक हो चुका है और अभी तक वहाँ पे धूप घड़ी का ब्लेड स्थापित नहीं हुआ है। प्राचीन धूप घड़ी का परिसर बद से बदतर स्थिति में जा चुका है, जिस पे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, कोई सूद लेने वाला नहीं है। इसलिए आज मैंने यांत्रिक विभाग प्रमंडलीय जो यहाँ का कार्यालय है सिंचाई विभाग का, तो वहाँ आज उनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिलूंगा और मैं अपने सौजन्य से धूप घड़ी के ब्लेड की स्थापना के साथ साथ पूरे धूप घड़ी परिसर के सौंदर्यीकरण की अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग किया हूँ। आज उसके रिगार्डिंग मैं एसपी साहब से मिलूंगा और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन से मिलूंगा। मुझे उम्मीद है कि वो लोग मेरा सहयोग करेंगे और बहुत जल्द धूप घड़ी परिसर एक नए रंग, एक नए रूप में आपको देखने को मिलेगा। लगातार डेहरी विधानसभा में सरकारी विद्यालयों का आप निरीक्षण कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्राप्त जानकारी के अनुसार डेहरी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों से जिससे मुझे सूचना प्राप्त हुई, उसके आधार पर मैं अभी तक 2 सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण किया हूँ, जिसमें मुख्यतः डेहरी हाई स्कूल और दूसरा रामा रानी जैन बालिका उच्च विद्यालय है। विद्यालय में जितनी भी कुव्यवस्था फैली हुई है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे उपस्थित बच्चों की कमी के कारण, वहाँ पे काम कर रहे शिक्षकों के कारण और कहीं ना कहीं सरकार की कुव्यवस्था के कारण भी फैली हुई है। जिस विद्यालय में 35 से 36 शिक्षक हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस विद्यालय में एक भी सफाई कर्मी नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस विद्यालय में रख रखाव के लिए वॉचमैन नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस विद्यालय की कैपेसिटी 1600 विद्यार्थी के बैठने की है, उस विद्यालय में 400 विद्यार्थी भी ठीक से नहीं बैठ पाते हैं। शिक्षकों के बैठने के लिए उचित कमरे उपलब्ध नहीं हैं। कई सारी अव्यवस्था फैली हुई है, जिसके कारण जब मुझे सूचना मिलती है तो मैं जाता हूँ और अपने माध्यम से जितना बन सकता है तुरंत सहयोग करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि जितनी कोई व्यवस्था यहाँ फैली हुई है, एक बार पूरे बिहार के प्रिंसिपल के साथ एक मीटिंग करके बिहार के शिक्षा मंत्री जी को एटलीस्ट बिहार के विद्यालयों में फैली हुई व्यवस्था की जानकारी लेनी चाहिए और यथासंभव जल्द से जल्द उन व्यवस्थाओं को दूर करने का उपाय करना चाहिए, क्योंकि बढ़ेगा नहीं इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। सरकार का तो यही नारा है। तो मुझे उम्मीद है कि इसको सरकार गंभीरता से विचार करेगी और तमाम बिंदुओं पर काम करके यहाँ के विद्यालयों की स्थिति को सुधार में लाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है लोगों से कनेक्ट होने का, क्योंकि इस व्यस्ततम भरे जीवन में किसी के पास समय नहीं है कि लोग जा सकें, एक दूसरे से मिल सकें। ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया का मैं प्रयोग लोगों से कनेक्शन के लिए करता हूँ और कई सारे जनहित के मुद्दों को उस पर उठाता हूँ, लोगों से उस पर उनके विचार लेता हूँ और तमाम विचारों को अपने से विमर्श करके अपने लोगों से राय लेके सभी विषयों पर जितनी मेरी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार मदद करने का प्रयास करता हूँ। और मेरी उम्मीद है सबको सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कई सारी चीज़ों का आदान प्रदान बहुत कम समयों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो सके। डेहरी विधानसभा के विकास के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? डेहरी विधानसभा का विकास का जो मुद्दा है वो केवल चुनाव में चर्चा का विषय में रहता है।
नेता मुद्दों को बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, फिर मुद्दे भूल जाते हैं। इसलिए मैं दिल्ली की जनता से अनुरोध करता हूं कि जिस चीज़ की नीड आपको अपने शहर में है, अपने विधानसभा क्षेत्र में है, उस चीज़ के लिए बोलना सीखिए, उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाना सीखिए, उस चीज़ के लिए लड़ना सीखिए। क्योंकि जब तक आप अपने हक और हकूक़ की लड़ाई खुद से नहीं लड़ेंगे, नेता और पॉलिटिशियन के चक्कर में रहेंगे, तो ये सब केवल आपका वोट चाहते हैं और वोट लेने के बाद इन्हें कोई सरोकार आपके किसी भी कार्यक्रम से नहीं है, किसी भी कार्य से नहीं है। अतः विकास के मुद्दों पे दिल्ली की जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा। और जिस तरह से मैं एक नेतृत्वकर्ता बनकर जनता के सहयोग करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं, मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरा सहयोग करिए। अब विभिन्न मुद्दों की समस्याओं का हल इस डेहरी शहर में ही उपलब्ध है। आप और हम अगर जागरूक हो जाएंगे तो बहुत जल्द डेहरी एक सुंदर शहर बनकर आप लोगों के बीच निकल जाएगा और अच्छा लगेगा।